ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर विजयी बनना है तो क्या योग का प्रयोग करके सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स एंड स्टेप्स फॉलो करके सफलता हासिल कर सकते हैं? और मैं विजयी आत्मा हूँ, इसको विजुअलाइज कैसे करें? स्वमान लेकर संकल्प चला सकते हैं, लेकिन विजुअलाइज कैसे करें? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक विजयी आत्मा हूँ ऐसे स्वमान लेकर अगर हम विजयी बन सकते हैं, मना विजयी माला में आ सके तो कितना इजी हो जाता। तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ता ना। देखो, सबकॉन्शियस माइंड को भी पहले तो सब कुछ डिटेल में हमें बताना पड़ता है ना। कोई भी स्थूल चीजों के लिए या पाप कर्म भस्म करने के लिए या क्षमा याचना करने के लिए हमें पहले तो उसको बताना पड़ता है। जैसे कमेंट्री क्या है, वो उसको बताने की एक विधि है। तो जब तक हम उसको फुल डिटेल में नहीं बताते तब तक वो कैसे करेगा काम? उसको क्या पता चलेगा कि क्या विजयी पाना चाहते हो? ऐसे ही अगर हमें पहले जन्म में आना है, विजयी आत्मा बनना है, तो पहले उसको सारी बातें बतानी पड़ेगी कि कैसे हमें बनना है, क्या करना है। इसकी ही ये सारी प्रोसेस भगवान आके बता रहे हैं। तो एक स्वमान में स्थित होकर हम विजयी माला में नहीं आ सकते। जैसे शरीर के लिए पौष्टिक भोजन भी चाहिए और बैलेंस डाइट भी चाहिए। हर एक प्रकार के भोजन चाहिए। अकेली रोटी खाओ या अकेला चावल खाओ, काम आएगा नहीं, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो 5 तत्वों से बने हुआ भोजन सब उनको चाहिए, क्योंकि उसमें सब मिनरल्स है और हमारे शरीर में भी सारे मिनरल्स की आवश्यकता है। जब हम ये भोजन लेते हैं तब वो पाचन होकर शक्ति भी बनती है और सारे मिनरल्स भी वापिस आते हैं और हम अच्छी स्वस्थ रह सकते हैं और अच्छी रीति जीवन जी सकते हैं। ऐसे ही आत्मा का भोजन 7 गुण है और 7 गुण उसको आवश्यक है। और ये 7 गुण का जब हम भोजन उनको देंगे, मना मनन चिंतन करेंगे, वो 7 गुण जो है आत्मा में भी वही है
और परमात्मा में भी वही है। तो हमें हमारे अंदर गुण समाप्त हो गए हैं, तो परमात्मा से खींचना है, तो उन दोनों का चिंतन आत्मिक स्मृति बनाना जरूरी है। और जब हम गुणों का चिंतन करेंगे तब हमारे साते गुण जो चक्र से जुड़े हैं वो वापिस एक्टिव होंगे। तब हमारी आत्मा में सारी शक्तियां आएगी, क्योंकि शरीर में मिनरल्स की जरूरत है, उस अनुसार सभी सेल्स काम करते हैं। ऐसे ही हर एक सेल्स को भी ये गुणों रूपी एनर्जी चाहिए, तभी हम सभी आत्मा के गुण एक्टिव करने से फिर से आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं और पहले जन्म में आ सकते हैं। एक समान से कुछ नहीं होता है। वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड के नियम में पहला नियम जो है वो है संकल्प को बदलना। जो चाहिए, जो बनना है, वो सोचना है। तो हमें मनुष्य से देवता बनना है, तो ये सारी बातों को मन में चलाकर, चिंतन में लाकर मंथन करना पड़ता है। तब हम सारे सेल्स, न्यूरॉन, हॉर्मोन्स, सभी सारे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। और उसका शॉर्टकट एवीएफ सिस्टम। तो ऑडियो चाहिए बना, रोज जो चाहिए वो सोचना है, उसको देना है, साथ में विजुअलाइज भी करना है और फील भी करना है। तो ये तब होगा जब ये ज्ञान हमारे स्वरूप में आता जाएगा, चिंतन में आएगा, तब हम ये सब कर सकेंगे। तो ये जो सारी विधि है वो अच्छी रीति प्रोसेस नहीं करेंगे तो एक से कुछ नहीं होगा। तो इस बातों को अच्छी रीति समझना है। वैसे भी मन एक संकल्प में आप देंगे तो क्या रहेगा? कभी नहीं। हाँ, उसको जब हम परिवर्तन करेंगे तब हम एक स्वमान में स्थित रहेंगे। जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हमारी जो सांसों की गति धीमी हो जाएगी, दो विचारों के गैप बीच में गैप बढ़ेगी, तब हम एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे, लंबा समय परमात्मा से जुड़ सकेंगे। तब हमारे अवगुण भी जाएंगे और गुण एक्टिव होंगे। इसीलिए गुणों का चिंतन, सातों गुणों का हम रोज चिंतन करेंगे, कमेंट्री चलाएंगे, सारा दिन स्वमान में, उस स्वमान में रहेंगे, तब ये अवस्था बनेगी। तब आप धीरे धीरे होकर आप एक स्वमान में योग में स्थित हो सकेंगे। मन को परिवर्तन करना यही सबसे बड़ा मेहनत का काम है, पुरुषार्थ इसका है, बीजरूप स्थिति का नहीं है। योग की 4 अवस्था है, वो चारों अवस्था में पहली अवस्था फाउंडेशन है। इसमें विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन मन को परिवर्तन करने की प्रोसेस है, उसमें ही दिनचर्या मनचर्या आती है। और इससे ही ये सभी चीजों से आपके सारे चक्र के लेयर्स बदलते हैं, तब बीजरूप स्थिति में जाना इजी हो जाता है। तब तक बीजरूप स्थिति पर जा ही नहीं सकेंगे, एक संकल्प में स्थित हो ही नहीं सकेंगे। जैसे हमें 4 मंजिल पर चढ़ना है तो उसकी पहले मंजिल से शुरू करनी पड़ता है। एक एक करके हम चढ़ेंगे धीमे धीमे, तब हम चौथी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। और इसीलिए लिफ्ट आजकल निकली है जिससे आप जल्दी पहुंच सकेंगे। लेकिन लिफ्ट के पहले तो हम सीढ़ियां ही चढ़ना पड़ता है ना, बाद में लिफ्ट निकली।
तो यहाँ भी आजकल लिफ्ट मिलती है। ये सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, जो भी नियम है सृष्टि का, वो सभी बातें आज साइंस प्रूव कर रही है। लेकिन नियम को फॉलो करेंगे तब हम पहुंचेंगे, वरना पहले जन्म में आना ये तो छोड़ो, सतयुग के 8 जन्म में भी 8वें जन्म में आना भी बहुत बहुत महत्व की बात है। पुरुषार्थ चाहिए। तो पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, 8 ग्रुप जो हमने बताया है वो अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल रोज का रोज करना पड़ेगा। और हमारी जो ऑडियो 16 ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, 17 है अभी, तो उसमें सब बातें बताई है कि कैसे एक एक चीज करनी है, क्योंकि धारणाएं करनी पड़ेगी ना। तो कैसे हम गृहस्थ में रहते कर सकते हैं वो भी बताया है। और यूट्यूब पर रखा है लौकिक से अलौकिक जीवन परिवर्तन करने में भगवान हमें कैसे मदद करता है। भगवान कुछ नहीं और कुछ नहीं करता, वो रास्ता बताता है, टचिंग देता है। लेकिन टचिंग प्राप्त करने के लिए मन रूपी, मन बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। टेलीफोन लाइन बिजी होगा तो कभी भी फोन आएगा नहीं उनका। तो ये फोन बिजी, टेलीफोन लाइन क्लियर रखने के लिए ही सारी प्रोसेस है। ठीक है। ओम शांति।